आज हम आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के प्रकार पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे पूर्णापूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसे हम इस प्रकार समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। और नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। और नंबर 4 प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार प्रेजेंट टेंस के होते हैं, 4 प्रकार पास्ट टेंस के भी होते हैं और 4 प्रकार फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। तो आइए पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे? पहले इसका हम सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज। अब उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? जैसे वाक्य में आता है खा रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी में वर्ब होता है, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई यू बी दे या बहुवचन संज्ञा के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा जो और सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे ही सी इट या प्रोनाउन है, ही सी इट या किसी नाउन के साथ में जब वाक्य आता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका आता है ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता का ऑब्जेक्ट क्या है, उस चीज का प्रयोग करते हैं। और अंत में प्रयोग करते हैं क्लॉज। क्लॉज यानी सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। मुख्य क्रिया के बाद फिर आता है अगला पॉइंट सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसमें 2 क्रिया का प्रयोग किया जाता है, डू और डज। डू और डज, ये 2 सहायक क्रिया है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में नहीं प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सहायक क्रिया के बाद फिर एग्जाम्पल यानी उदाहरण, एग्जाम्पल्स। जैसे हिंदी में मैं आज पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वाक्य के अंत में जो यहाँ लिखा है पढ़ता हूँ, यह क्रिया है, यानी पढ़ना। अब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ जैसे शब्द अगर आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो यहाँ हमने फार्मूला आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ता हूँ, इसको इंग्लिश में रीड भी कहते हैं और स्टडी भी कहते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पुस्तक। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे पुस्तक के लिए ए बुक,
अब अगला पॉइंट आता है क्लाज। क्लाज इसमें क्या है? आज। आज के लिए अंग्रेजी में इसको कहते हैं टुडे। अभी हमारे सब्जेक्ट हो गए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट पुस्तक हो गया और क्लाज आज। अब इन्हीं शब्दों को जैसे आई, रीड, स्टडी, ए बुक, टुडे, इसी चीज को हम फार्मूले के अनुसार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? रीड, मेन वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ए बुक। और अंत में क्लाज में के रूप में क्या लिखेंगे? टुडे। इस तरह से जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अब हमारा सेंटेंस हो गया आई रीड ए बुक टुडे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अब आपको दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं। वह खाना बनाती है। अब इसमें बच्चों टेंस के साथ साथ वर्ब फॉर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ होता है। तो बनाती है, खाना बनाना। खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक। कुक, कुक मीन्स खाना बनाना। वह खाना बनाती है। वाक्य से पता चलता है कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वह फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट है। इसके लिए इंग्लिश में सी का प्रयोग करते हैं, यह प्रोनाउन है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? वह। तो वह के लिए इंग्लिश में लिखते हैं सी। फिर उसके बाद वर्ब आती है कुक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ही, शी, इट या एक वचन संज्ञा के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है? कुक, इसमें यस जोड़ देते हैं, हो गया कुक्स। क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट भोजन। खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फूड। शी कुक्स फूड। इस तरह से यह हो गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन, शी कुक्स फूड। तो ये दो जो उदाहरण मैंने दिया ये सिंपल सेंटेंस है। अब आएंगे, आपको हम पढ़ाएंगे आगे निगेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अब निषेधात्मक वाक्य की पहचान होती है जब वाक्य में नहीं, कभी नहीं, ना जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो निषेधात्मक वाक्य में यानी निगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल है जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो। अब इसमें नहीं शब्द है इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में जो हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है? वह सब्जेक्ट है यू, आई, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं और साथ में नॉट का भी प्रयोग करते हैं। तो डू धन नॉट बराबर डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहा जाता है। तो ये हो गया डू का प्रयोग। अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब है डज। डज का प्रयोग प्रोनाउन ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे सब्जेक्ट के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं और इसमें नॉट जोड़ देते हैं तो बन जाता है डज नॉट।
डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, संक्षेप में कहते हैं डजंट। इस तरह से डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं जो एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू, नहीं जाते हो। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? डू नॉट। यू डू नॉट। मेन वर्ब क्या है? जाना। इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं गो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन बाजार से फल नहीं लाता है। अब इसमें सब्जेक्ट है मोहन, लाना वर्ब है। लाना के लिए अंग्रेजी में ब्रिंग का प्रयोग करते हैं। बाजार से ये हो गया क्लॉज, फल है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह, मोहन। अब इसमें हेल्पिंग को क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट। मोहन डज नॉट ब्रिंग। जब हम डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस थर्ड पर्सन के साथ हट जाता है। तो ब्रिंग फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। फ्रूट्स बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम मार्केट। इस तरह से यह निगेटिव सेंटेंस होगा, मोहन डज नॉट ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट।